खुदावंद अपने बंदा मुकद्दस होशिया नबी के साथ हम कलाम होता है और मुकद्दस होशिया नबी कौम बनी इसराइल के मुतल्लक लिखते हैं कि यकीनन अब वो कहेंगे कि हमारा कोई बादशाह नहीं है, क्योंकि जब हम खुदावंद से नहीं डरते तो बादशाह हमारे लिए क्या कर सकता है। अब यहां पर आखिरी अल्फाज जो तहरीर किए गए हैं, तो बादशाह हमारे लिए क्या कर सकता है, इसका मतलब क्या है। अगर हम लोग इस बात पर गौर करते हैं तो इस दुनिया में रहते हुए कोई भी ऐसा इंसान नहीं है कि जो जरूरतमंद ना हो। कोई भी एक ऐसा इंसान नहीं है कि जिसे जिंदगी में किसी ऐसी मुश्किल का सामना ना करना पड़े जिसमें उसे किसी दूसरे की हेल्प या किसी दूसरे की मदद की जरूरत हो। कोई ऐसा बंदा है कि जिसको कभी किसी बंदे की जरूरत ना पड़ी हो, या कभी किसी ऐसे सोर्स के बारे में उसने ना सोचा हो कि इस मामले को हल करने के लिए मुझे इस जरिए को इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो कलामे खुदा में यहां पर वाज़े तौर पे लिखा हुआ है कि यकीनन अब वो कहेंगे कि हमारा कोई बादशाह नहीं, क्योंकि जब हम खुदावंद से नहीं डरते तो बादशाह हमारे लिए क्या कर सकता है। अब बादशाह हमारे लिए क्या कर सकता है, यहां पर बात सिर्फ बादशाह की नहीं है। अगर हम मजीद इस पर थोड़ा सा गौर खोज करते हैं तो रूहानी तौर पर बादशाह से मुराद हर वो सोर्स जिसको हम अपनी मुश्किल या परेशानी के वक्त इस्तेमाल करने के मुतल्लक सोचते हैं कि फलां हमारा सोर्स जो है वो इस मुश्किल में हमारे काम आ सकता है। तो मतलब इसका यह है कि अगर हम लोग खुदावंद से नहीं डरते या खुदा का खौफ हमारे अंदर नहीं है तो हमारे तमाम सोर्सेज, हमारे हर तरह के जराए, जितने भी सोर्सेज हमारे होंगे वो हमारे लिए धरे के धरे रह जाएंगे। सादे लफ्जों में अगर हम लोग बात करेंगे तो बाइबल मुकद्दस भी बयान करती है कि दौलतमंद की दौलत जो है वो उसका मोहकम शहर है, उसके लिए मोहकम किला बना होता है। अगर एक इंसान अपने रुपए पैसे पे फख्र करता है और वो ये समझता है कि मेरा रुपया पैसा जो है ये मेरे पास एक ऐसा सोर्स है कि जो हर मुश्किल और परेशानी में मेरा साथ दे सकता है या मेरे काम आ सकता है। बेशक बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है कि रुपए पैसे से सारे मकसद जो हैं वो हल हो सकते हैं, लेकिन अगर खुदा साथ ना दे तो मुझे बताएं फिर क्या करेगा, फिर रुपया पैसा क्या करेगा। ये भी एक सोर्स है। तो रुपया पैसा जो एक सोर्स है, अगर खुदा ना चाहे, अगर खुदा रहम ना करे, कलामे खुदा में कई जगहों पर लिखा हुआ है कि खुदा रहम करेगा तो हम पे रहम होगा। ऐ खुदावंद तू शिफा बख्शेगा तो मैं शिफा पाऊंगा। तो जिंदगी में इंसान के पास बहुत सारे ऐसे सोर्सेज होते हैं, ऐसे ताल्लुकात इंसान के होते हैं, लेकिन अगर खुदा रहम ना करे तो इंसान के वो तमाम सारे सोर्सेज जो हैं, तमाम सारे जराए जो हैं वो इंसान के लिए बेसूद हो सकते हैं। इसराइल कौम जब मुल्क बाबल में थे 70 साल की गुलामी थी, और बादशाह जो नबूकदनेस्सर था, जो बाबल का बादशाह था, वो वाज़े तौर पे ये ऐलान करता था कि मेरे हाथ से तुम्हें कोई छुड़ा नहीं सकता। लेकिन शाह फारस खोरस के दिल को खुदा ने उबारा। जब खुदा ने उसके दिल को उबारा तो उसने नबूकदनेस्सर पर मुल्क बाबल पर चढ़ाई की, और उसके बाद लिखा है कि उसने तमाम बनी इसराइल कौम को वहां से आजाद किया और कहा कि जाकर तुम अपने मुल्क में खुदा का घर बनाओ। तो अब अगर खुदा रहम ना करता तो बादशाह उनके लिए क्या कर सकता था, मुझे बताएं जरा। बादशाह कुछ कर सकता था? बादशाह कुछ भी नहीं कर सकता था। इसी तरह हमारे सोर्सेज जो हैं, हमारे मुख्तलिफ तरह के जो जराए हैं जिन पर हम फख्र करके बैठे हुए हैं या हम तवक्को करके बैठ जाते हैं कि फलां वक्त में अगर ऐसा हुआ तो ये सोर्स इस्तेमाल करेंगे, अगर ऐसा हुआ तो ये सोर्स इस्तेमाल करेंगे। अगर खुदा का खौफ इंसान की जिंदगी में नहीं है तो वो सोर्सेज भी उसके लिए बेमायनी हो जाएंगे, बेफायदा हो जाएंगे, कोई उसको उनसे फायदा नहीं पहुंचेगा। बात समझ में आ गई? तो इसलिए मेरे अज़ीज़ों, खुदावंद के मुकद्दस कलाम के मुताबिक खुदा का खौफ जो है ये दनाई का शुरू है।
खुदा का खौफ जो है ये इल्म का शुरू है, हिकमत का शुरू है। बाज़ औक़ात इस तरह से होता है कि इंसान के पास बहुत सारे ऐसे सोर्सेज होते हैं, लेकिन चूंकि खुदा का खौफ उसके अंदर नहीं होता, तो खुदा का खौफ ना होने की वजह से वो सोर्सेज होने के बावजूद या तो उनको इस्तेमाल नहीं कर पाता, या फिर अगर उनका इस्तेमाल करता है तो वो किसी गलत तरीके से इस्तेमाल कर बैठता है। तो क्योंकि खुदा का खौफ अंदर नहीं है, तो जब खुदा का खौफ नहीं है तो फिर दनाई भी नहीं है, फिर हिकमत भी नहीं है, फिर वो हिकमत के साथ उन सोर्सेज को इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। वो सोर्सेज होने के बावजूद जो है वो नुकसान उठा सकता है। तो मुकद्दस कलाम के मुताबिक फोकस इस बात पे है कि जब हम खुदावंद से नहीं डरते तो सोर्सेज हमारे लिए, अब बादशाह की जगह पे आप सोर्सेज को रख लेना, मुख्तलिफ ज़राए जिनकी हम तवक्को करते हैं कि ये हमारे काम आ सकते हैं, बादशाह की जगह पे उन सोर्सेज को रख ले कि जब हम खुदावंद से नहीं डरते तो सोर्सेज या ज़राए हमारे लिए क्या कर सकते हैं। तो इस बात को मेरे जो समझने की जरूरत है कि यहां पर बनी इस्राएल कौम जो है, बारहा हम कज़ात की किताब पढ़ते हैं तो बारहा वो गुलामी में गए हैं, तो बारहा गुलामी में जाना ये खुदा खौफी ना होने का नतीजा था कि जब तक वो खुदा से डरते रहते तब तक मामला ठीक रहता। जो ही वो खुदा का खौफ छोड़ देते, कोई और बादशाह आता, आके उन पर हमला करता और उनको गुलाम बना के ले जाता। उनके बेटे बेटियां जो हैं वो असीरी में चले जाते, फिर 20-20 साल 40-40 साल जो है वो उस बादशाह की गुलामी में गुजारते। फिर जब वो खुदा के जो रोते, गिड़गिड़ाते, फरियाद करते, फिर खुदा उनके लिए कोई ना कोई ऐसा सूरमा जो है वो उठा खड़ा करता, कोई ना कोई ऐसा सूरमा खुदा उनके लिए भेज देता जो जाकर उनको फिर वहां से रहाई देता। तो जब तक इंसान के अंदर खुदा का खौफ नहीं होगा, इंसान के तमाम सोर्सेज, इंसान के तमाम जराए जो हैं वो उसके लिए बेमायनी साबित हो जाते हैं। तो आज का ये छोटा सा मैसेज जो है इसको आप याद रखिए कि अगर हम लोग चाहते हैं कि हमारे सोर्सेज, हमारे जराए जो भी हम समझते हैं कि हमारे मुश्किल वक्त में काम आ सकते हैं, वो इंसान भी हो सकते हैं जिनके साथ आपके ताल्लुकात हैं, वो रुपया पैसा भी हो सकता है, दीगर और भी सोर्सेज हो सकते हैं। अगर खुदा का खौफ नहीं है तो ये बाइबल मुकद्दस की इल्हामी बात है, ये नबूवत की बात है कि वो सोर्सेज जो हैं वो बेफायदा साबित होंगे अगर खुदा का खौफ ना हुआ तो। क्लियर है जी। सो खुदावंद आप सबको आज के छोटे से मैसेज के वसीला से बरकत बख्शे। आमीन।